आमची मुंबई, नमस्कार। मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में मैं देश की व्यावसायिक राजधानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के विल्सन कॉलेज में हूं। चुनावी आगाज हो चुका है। 15 तारीख को यहां पर बटन दबाए जाने हैं और यहां पर इस बार एक खास बात हो रही है। जो ऊंट, सियासी ऊंट होता है ना, वो किस करवट बैठेगा। महाराष्ट्र में ये ऊंट, इस बार जो लड़ाई हो रही है वो दिलचस्प इसलिए हो गई है कि हर कोई एकला चालों का राग अलाप रहा है। ऐसे में क्या चुनावी तस्वीर उभरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की परेशानियां क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, आज नेता देंगे जवाब। क्योंकि जनता पूछ रही है क्यों दें आपको वोट, और क्यों दें आपको वोट, इसका जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधव भंडारी हैं, हमारे साथ शिवसेना की श्वेता पारुलेकर हैं, एनसीपी की चित्रा वाघ हैं, और मन से जो ये 5वीं पार्टी है उसके वागीश सारस्वत। हुसैन साहब, आपसे शुरू करूंगा। 15 साल हो गए लगातार सत्ता की मलाई का सुख भोगते हुए, इस बार वोट क्यों दे जनता आपको? जनता की सेवा के लिए हम लोगों ने, और सेवा के जरिए यहाँ बहुत सारे काम हुए, जैसा कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे हुई, महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई गई, सरकार में अंतरकलह भी दिखी, आपस में ही जूतम पैजार होती रही। तो सरकार चलाते वक्त वो चलता ही है, हाँ। कोई बड़ी बात कुछ नहीं है। और 2 पार्टी की सत्ता है तो वह वाजपेयी जी की सत्ता थी, तब भी ऐसा हो रहा था। आपको वोट क्यों दें, बीजेपी को वोट क्यों दें, माधव भंडारी साहब? आने वाले दिनों में जनता की एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं बढ़ गई। हर एक आदमी अपना आपकी भी बढ़ गई, विकास का जनता की हिस्सा बढ़ी, है। आपकी भी बढ़ गई। जनता की बढ़ी है तो हमारी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम भी जनता से ही आते हैं, हम कहीं ऊपर से नहीं उठते। यहाँ पर आप बताइए श्वेता, आपको वोट क्यों दें? शिवसेना को वोट दे, इसके कई कारण मैं बता सकती हूँ, लेकिन अगर पहले ही कहा जाए तो 15 सालों में जो कुशासन हुआ है कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाड़ी सरकार का, उससे आम आदमी तंग आ चुका है, उनको कोई राहत ही नहीं मिल रही है। और अब अगर देखें तो घोटाले तो हैं ही, सिंचन का घोटाला हो या कई घोटाले ऐसे, उनकी लंबी लिस्ट चलती रहेगी। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां घोटाले नहीं हुए हैं। दूसरी बात, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप अगर टेलीफोन ऑपरेटर या इसका जो शक्ति मिल कंपाउंड में जो रेप हुआ था वो देखें, या टेररिस्ट अटैक के दौरान इसी सड़क पर खुलेआम बलात्कार हुए हैं जी। और फिर इनके जो मित्र पक्ष हैं, उनके मंत्री हैं जो गृह मंत्री रह चुके हैं, वो बोलते हैं कि बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, तो इतनी बड़ी तादाद पे जब लोग, महिलाएं, छोटी बातें वैसे होती रहती हैं। आपका 25 साल पुराना गठबंधन टूट जाता है। वो तो हम खुश नहीं है उस बात से। हाँ। वो बहुत एक दुख की बात है। वो उद्धव जी ने भी कहा है और नरेंद्र मोदी जी भी उनके भाषण में कहते आए हैं। फिर भी अलग हो गए। लेकिन सीट के बंटवारे पे फिर भी अलग हो गए। आप अभी बोले कि एस्पिरेशन बढ़ गए, तो थोड़े पॉलिटिकल एस्पिरेशन बढ़ गए तो ये हो गया। चित्रा, क्यों दे आपको वोट? महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के प्रगति के लिए। 15 साल बिल्कुल सत्ता में, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ आपको, हमने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। समाज के हर घटक को साथ में ले जाने का काम जो है हमारे सरकार ने किया हुआ है। जैसे अभी ताई ने कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट लाने का काम हमारे ही मैं बोल रही हूँ आपको, आ रही हूँ मैं उस मुद्दे पे। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री थे और ऐसी इनके लिए जो छोटी छोटी बातें उन्होंने कहा था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब निर्भया जैसी एक घटना हुई थी जिससे पूरे देश शर्मनाक हुआ था, तो यही हमारे हैं सारे भाई जिन्होंने उसके नाम पे वोट मांगे, और जब वो चुन के आए, सत्ता में आए, तो उनके लिए वो बात छोटी हो गई कि इस बात से अपने देश का टूरिज्म कम हो रहा है। तो ऐसी भी बात है। और रही घोटालों की बात, तो विरोधक तो हमेशा यही कहते हैं कि घोटाले किए हैं, स्कैम किए हैं, सिंचन में हुआ है, इसमें हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, लेकिन आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। फिर ये तलाक क्यों हो गया? हम तो बिल्कुल इसके लिए खुश नहीं है। हम लास्ट के दिन सब दुखी हैं, बिल्कुल दुखी और अलग अलग रह रहे हैं। इन्होंने ट्रक भर के सबूत लाए, इन्होंने बैलगाड़ी में भर के सबूत लाए, लेकिन कुछ ये जो है निष्पन्न नहीं कर पाए और कोई घोटाला जो है वो सिद्ध नहीं कर पाए। ये मैं जरूर। वागीश, आपको क्यों चुने? और सवाल इसलिए भी क्योंकि अखिल महाराष्ट्र स्तर पर आपकी पहुंच है नहीं। आप कुछ पॉकेट्स में हो सकते हैं,
जहां पर कुछ वोट कटवा भूमिका में या कुछ अपनी मजबूती के साथ पैर जमाते हुए दिख सकते हैं, बाकी आपका कहीं कोई अस्तित्व नहीं। अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, ये वक्त बताएगा कि किसकी पहुंच कहां तक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने चारों बड़ी पार्टियों को एक एक बार मौका देके देखा है। इस बार पांचवी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और माननीय राज साहब ठाकरे को एक मौका देके देखें, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र के विकास का ब्लूप्रिंट है, पूरा विकास का आराखड़ा है। हमें सिर खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम सत्ता में आएंगे, हम दूसरे ही दिन से अपना काम शुरू कर देंगे कि महाराष्ट्र को जो चाहिए दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब आप कहते हैं आप सत्ता में आएंगे। एक बड़ा तबका है और उससे आप भी ताल्लुक रखते हैं, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि मन से सत्ता में आ गई तो उत्तर भारतीयों की तो खैर नहीं। देखिए, जो भी दूसरे प्रांतों से यहाँ आए हैं, हाँ, वो अब तक यहाँ हैं। कभी कोई मुंबई से छोड़ के आज तक रोजी भागा रोटी नहीं है। पिटने के बावजूद यहाँ रोजी रोटी का घर बनाया। अगर रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ खदेड़ने की कोशिश होती है। अगर रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ है तो यहाँ के विकास का हिस्सा भी हम लोगों को बनना चाहिए। लेकिन बाहर से आकर के लोग अगर यहाँ राजनीति करते हैं, लोग अगर यहाँ दादागिरी करते हैं, तो जो महाराष्ट्र का भूमिपुत्र है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन यही सवाल हुसैन दलवाई साहब आपसे मैं पूछूं अब चारों से, क्योंकि मैंने थोड़ा छेड़ दिया है ये सवाल वागीश के साथ, तो आप आज तक 288 सीटों पर तो लड़े नहीं, अब लड़ेंगे कैसे? उम्मीदवार भी हैं क्या? दरअसल ये दम्भ की, नाक की, गुरूर की लड़ाई हो रही है क्या महाराष्ट्र में? और बाद में खेल होगा, पर्दे के पीछे नोटों का आदान प्रदान होगा, तब सरकार बनेगी। ऐसा कुछ होगा नहीं। महाराष्ट्र में 288 पे लड़ पाएगी कांग्रेस खुद? बिल्कुल लड़ रही है। कमाल है, आपने मालूमात नहीं ली। हाँ। एक ही पार्टी ऐसे है कि जो 288 सीटों पे लड़ रही है। हाँ। और भीड़ में लोकसभा की सीट भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हाँ। बाकी की पार्टियां लड़ दो सीट रह गई आपकी सिर्फ लोकसभा में। वो ठीक है ना। हाँ। वो तो हम मानते हैं ना, इसलिए कुछ सुधार करके हम लोगों के सामने आए हैं। उम्मीदवार कहाँ है आपके पास? कमाल है, आपको मालूम नहीं? फिर 288 सीटें खाली कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बाकी कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। इनकी भी पार्टी इतने उम्मीदवार हैं उनके पास। ये कहाँ है उम्मीदवार? चल पड़े 288 की ताल ठोकते हुए, 119 से आगे कभी बढ़े नहीं थे लड़ने के मामले में। ये सिर्फ मोदी वेव है, ये हुआ क्या है? सभी सीटों पर महायुति के उम्मीदवार खड़े। बीजेपी ने 257 उम्मीदवार खड़े किए। वो आखिरी में जुगाड़े ना, कहीं कहीं से पकड़ के भैया। जुगाड़ तो सभी दलों ने किया है। जुगाड़ राजनीति, और जुगाड़ राजनीति तो देश की पहचान है। नहीं, जुगाड़ हम लोगों ने नहीं किया है। इनके 30% लोग ऐसे 30% जो बाहर से उधार लिए गए। मुझे आश्चर्य लगता है, इतनी बड़ी पार्टी हुसैन भाई, ऑल इंडिया पार्टी, उनको दूसरे पार्टी के लोगों को लेके क्या करना है? बराबर है क्या? आप भी बोलिए। तो ठीक है, आप बात करते रहिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, बताइए आप। बोलिए। नहीं, इस तरह से बीच में सिर्फ मोदी फैक्टर पर बैंक कर रहे हैं क्या कि मोदी फैक्टर पर जादुई छड़ी घुमाएंगे, वोट आ जाएंगी? मैं मोदी फैक्टर पर हम बैंक करते हैं, ये सही है। इसमें कोई दो राय रखने की आवश्यकता नहीं है और इसमें हमें कोई शर्म रखने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे श्वेता आप बताइए, हुआ क्या? तलाक कैसे हो गया? 25 साल का रिश्ता टूट कैसे गया? आप कह रहे हैं कि उद्धव भी दुखी हैं, ये कह रहे हैं मोदी साहब भी दुखी हैं, दुखी सारे। मैं इसका जवाब एक ही दे सकती हूँ कि दोनों पार्टियों ने अच्छी तरह से इसका डिस्कशन किया, लेकिन सीटों का जो बंटवारा है उस पे हल नहीं निकल पाया। ये बहुत दुख की बात है। सीटों के बंटवारा नहीं, सीधा सवाल पूछता हूँ, मुख्यमंत्री की सीट का लालच। मुझे लगता मुख्यमंत्री की सीट चाहिए उद्धव ठाकरे को, इसलिए रिश्ता टूट गया। नहीं, जो हमको मालूम नहीं वो शायद आपको ज्यादा मालूम है, तो आप यहाँ आके मेरे तरफ से आप बात कीजिए। हाँ, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जो आदर देते थे बाल ठाकरे को, नरेंद्र मोदी वो आदर उद्धव ठाकरे को नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी जी नहीं, जो स्टेट लीडर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी थोड़ी कम पड़ गई है, ऐसे मुझे लगता है। चित्रा, अब आप बताइए मुझे, आप क्यों इनसे अलग हुई? यहाँ पर अब अजीत पवार फैक्टर आ गया क्या? सबकी अपनी राजनीति, सबका अपना गणित, सबका अपना सपना, मुख्यमंत्री का पद हो अपना। हमने आखिरी दिन तक वेट किया और जिस दिन हम बैठने वाले थे उसी दिन मुख्यमंत्री जी जो है अपने मतदार संघ में चले गए।
और आखिरी तक कोई जवाब नहीं आने की वजह से हमने जो मुख्यमंत्री है को लेकर ना, नहीं, बात ऐसी है कि जो भी राजनीति में है हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। हाँ। और क्यों ना हो हम भी चाहते हैं कि हमारा हम मुख्यमंत्री छोटे हो। भाई बनकर 15 साल तक क्यों रहे? नहीं, बात आप ऐसी दरअसल है- बड़े भाई थे। नहीं, बात ऐसी कि 2004 में हमारी ज्यादा सीट आई थी। हाँ, मैं उसी ओर इशारा कर रहा हूं। लेकिन फिर भी हमने तभी कहा था कि ठीक है मुख्यमंत्री आपका हो। हाँ। इस बार भी हम चाहते थे कि हम साथ में जाए। आज 15 साल से हमारा गठबंधन है, जब से हमारी पार्टी बनी है। आपके दोनों हाथ में लड्डू है क्या? आराम से कबड्डी का मजा ले रहे हैं और फिर देखेंगे किसके साथ जाएं। खेल ये कर रही है क्या मन से? मैं फिर कहूंगा देखिए, लड्डू किसको अपने हाथ में अच्छे नहीं लगते। ये बैठे हैं ना, अब भाई के साथ भी पींगे बढ़ाने लगे, टेलीफोन पर वार्ता भी होने लगी, अखंड महाराष्ट्र की बात भी उठने लगी। वो आगे उठाऊंगा मैं, ये तमाम बातें होने लगी धीरे धीरे। देखिए, एक बार एक एक करके हम बात करते हैं। भाई का जहां तक मुद्दा है, परिवार का मुद्दा है, उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी अब आपके सामने आ रही है कि उन्होंने बात की, लेकिन बात वो हमेशा से करते रहे हैं। कितनी कड़वाहट, कितनी खलिश दोनों भाइयों में थी। नहीं, बिल्कुल हमने तो कभी नहीं देखी। श्वेता जी यहाँ है, उस तरह की कड़वाहट, उस तरह की खलिश, उस तरह की दूरियां जो दिखाई देती है राजनीतिक तौर पे है। शिवाजी बात छोड़कर चले गए। राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पे दूरियां थी, दूरियां हैं, और भविष्य में अगर कोई एजेंडा, दूरियां नजदीकियां नहीं बनने वाली। अगर एजेंडा, मैं फिर कह रहा हूँ, एजेंडा महाराष्ट्र का, अगर जब लग जाता है ना खेल वहीं तो है। अगर के बगैर तो सारा खेल अटका हुआ है। अगर के बगैर तो राजनीति नहीं है, अगर के बगैर आपका शो भी नहीं है। अगर ये अगर नहीं होता कि कौन आएगा, जैसे आज अगर ये अगर नहीं होता, अगर ये अगर नहीं होता किसको कौन वोट देगा, तो ये शो की भी जरूरत नहीं थी। ये जो अगर है, इस अगर के पीछे ही सारा कुछ जनतंत्र है, सारी कुछ राजनीति है। आप लोग, आपके नेता राज ठाकरे सीधी सपाट भाषा में बोलने के लिए, तीखी भाषा बोलने के लिए मशहूर हैं। बिल्कुल, अभी भी वो तीखी भाषा बोल रहे हैं। मगर आने लगा, 2006 से नहीं आया था। सवाल मेरा ये है, तीखी भाषा राज ठाकरे जी की पहले भी थी। उस भाषा को ठाकरी भाषा कहते हैं। जो भाषा माननीय बाला साहब ठाकरे ने दी थी, राज ठाकरे उसी भाषा को आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। हम हैं मुंबई में, मुंबई के विल्सन कॉलेज में, और यहाँ पर कुछ जवान लड़कियां भी हैं जो अब वोट देने की उम्र हो गई है और सवाल पूछना चाह रही है। I just want to ask that how is politics contributing towards the sustainable environment? पर्यावरण से जुड़ा सवाल है, और यहाँ पर मैनग्रोव्स की एक बड़ी समस्या, मैं आऊंगा इस पर। आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मुझे एक्चुअली चारों पार्टी से ये क्वेश्चन पूछना है कि जब वो लोग, अगर कोई भी एक पार्टी आई गवर्नमेंट में, तो वो कौन से पार्टी के साथ अलायंस करना चाहेंगे? अलायंस वाला सवाल है। यहाँ पर श्वेता जवाब देना चाह रही थी। पर्यावरण को लेकर सोच है भी क्या? सवाल पूछते भी हैं क्या? बताने को तैयार भी हैं कुछ? अभी हाल ही में जो उद्धव जी ने विजन डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया सभी माध्यमों के सामने, वो तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं जी, तो उसमें उन्होंने ऑल्टरनेट एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इस माध्यम से क्या क्या चीज वो एम्प्लॉय करना चाहते हैं वो उन्होंने उसमें शोकेस किया है। और हम सत्ता में आते हैं तो हम इस बार बहुत सेंसिटिव रहेंगे। मेरा क्वेश्चन है बीजेपी से। सर, आपकी सरकार है अभी, तो आपने अब तक जो आश्वासन देके लोगों का वोट लिया है और सरकार बनाई है, तो आप मुझे एक ऐसा आश्वासन दो जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा है मेडिसन गार्डन में कि 65% लोग 35% के नीचे यंगस्टर्स हैं। 30 साल से कम के। तो हमारे जैसे यंगस्टर्स को एक आश्वासन दो आप कि आप वो आश्वासन पूरा करोगे। और यहाँ पर सवाल इसलिए है माधव साहब कि वो अच्छे दिन आएंगे ना, उसकी थोड़ी हवा निकलती दिख रही है लोगों के मन में कि अच्छे दिन आएंगे, आए नहीं, 4 महीने हो गए। सवाल इसलिए अच्छे दिन आएंगे इसकी हवा कोई निकली नहीं है, बल्कि इसकी हवा चल, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, सवाल भाई साहब जो पूछ रहे हैं हाँ। वो अलग ढंग से पूछ, आपको जिस तरीके से चाहिए वैसे नहीं। उनका नजरिया बहुत अच्छा है। हाँ। और महाराष्ट्र में हमसे ये चाहते हैं कि हम इन जवानों के लिए क्या करने वाले हैं। चलिए 1-2 सवाल और लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक पीछे सवाल पूछना चाह रहे थे जी, आप सवाल पूछना चाह रहे थे। मेरा प्रश्न बीजेपी से है, क्या बीजेपी के पास महाराष्ट्र में कोई स्थानीय चेहरा नहीं है? स्थानीय चेहरे के बारे में हम बात करेंगे। एक और सवाल यहाँ पर लड़कियों की तरफ से आ रहे हैं, आप सिर्फ तालियां ना बजाइए। अभी तक चारों पार्टी से, एक्चुअली 5 पार्टी से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पेट्रोल का सब वो हो रहा है, पेट्रोल के दाम के, रेट्स के
सब प्राइजेस तो निकल रहे हैं, बट अभी 82 रुपीज चल रहा है। हालांकि इंडिया के बाहर के सब नेशन में 26 रुपीज 16 रुपीज का रेट्स है, तो इंडिया में 82 रुपीज का 50 रुपीज का फिर भी टैक्स मिला के सब कैलकुलेशन हो जाता है, बट वेर आर रेस्ट ऑफ द 32 रुपीज। ये महंगाई से जुड़ा सवाल है। माधव जी, 2 सवाल छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, फिर थोड़े और तीखे सवाल। अच्छे दिन का फिर से जो ये आ रहा है कि भाई पेट्रोल के दाम, अब वो इंटरनेशनल प्राइसेस, ब्रेंट के प्राइसेस, नाइमेक्स के प्राइसेस लगातार घट रहे हैं। आप 1-2 रुपए का तो दे देते हैं सहारा, उससे आगे नहीं, और बाकी चीजों में महंगाई जस की तस है, और भ्रष्टाचारी आपके साथ आ गए चाल चरित्र और चेहरे के बावजूद। भाई साहब, जो पेट्रोल के बारे में पूछा गया, हाँ। वो बिल्कुल सही सवाल है, अच्छा सवाल है, और महाराष्ट्र के बारे में वो ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि महाराष्ट्र में पेट्रोल के डीजल की कीमतें सभी देश में सबसे ज्यादा है, और उसका सारा संबंध जो है वो टैक्स स्ट्रक्चर से और सरचार्जेस वगैरह वगैरह जो लगाए इसको लेकर है। हम इसमें बदलाव लाएंगे, हमने गोवा में करके दिखाया। गुजरात में तो किया नहीं आपने, गोवा में किया। एक गोवा का उदाहरण दे देते हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया, राजस्थान में क्यों नहीं किया? अरे भाई, जो किया है वही उदाहरण देंगे, जो दिया है उसका उदाहरण देने में गलती क्या है? आपके आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, नहीं किया, वहाँ पर वैट नहीं आता है। हमने जो किया है, हाँ, उसी के आधार पर हम महाराष्ट्र में करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। वो नीति आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। हुसैन दलवाई साहब बहुत देर से चुपचाप खड़े हैं। वागीश कहेंगे कि नहीं नहीं है तो बीजेपी शिवसेना से ज्यादा पूछने लगे, ऐसा कतई नहीं है। सवाल जवाब जारी है, ब्रेक के बाद भी बने रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की एक खास पेशकश, क्यों दे आपको वोट। और एक बड़ा सवाल आम मराठी मानुष के जहन में जो घर कर गया है वो ये कि हुसैन दलवी साहब, आपसे शुरू करूंगा कि अब अलग अलग अखला चलो का राग तो अलापने लगे। भैया 19 तारीख के बाद कौन किसके साथ जाएगा? आपका नेचुरल एलाय कौन है, ये बताइए। ये देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाई, फर्ज कीजिए नहीं बनती। उसका कारण मैं बताता हूँ। फर्ज कीजिए नहीं बनती। इतना सारा वोट बंटवारा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ही एक महाराष्ट्र, फर्ज कीजिए नहीं बनती, तो हमारे दोस्त जो रहेंगे, कौन? जो सेक्युलरिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो यहाँ सबके लिए। तो इनमें सेक्युलर कौन है? बीजेपी सेक्युलर है? इसमें बीजेपी तो सेक्युलर खुद को बोलती भी नहीं। शिवसेना बाहर से आया हुआ है। शिवसेना सेक्युलर है, वो शिवसेना प्रांतवादी है, लेकिन ठीक है। एनसीपी सेक्युलर है, एनसीपी सेक्युलर है, ऐसा मैं मानता हूँ। सेक्युलर है, भ्रष्टाचारी भी है, पर हाथ मिला लेंगे। ना वो उनको पूछिए, मैं ये उसके ऊपर नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना। मतलब सेक्युलर होना चाहिए, भ्रष्टाचारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसी बात नहीं है। हाँ। एक तो ऐसा है जो आप जो प्रीमाइसेस रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है सर। वो मेरे पे आरोप लगते रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत ध्यान में रखिए। सब आप आरोप लगाएंगे, मेरी निष्पक्षता पे आप मोहर लगा रहे हैं। इस महाराष्ट्र में पहली बार ये इस तरह से बंटवारा हो रहा है, इसीलिए तो सवाल है ना। इसका फायदा कांग्रेस को कैसा होगा बताता हूँ। कांग्रेस के वोट हर ग्राम में, हर गांव में, हमने देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो हर गांव में 20%, सर 44 पर आ गए। तो ये अब वो छोड़ दो, पुराने जमाने की बात करनी छोड़ दो सर। 2014 की बात आप मत करिए, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं वो जानने। चलो उस पे जाएंगे। मुझे ये बताइए चित्रा, क्या नेचुरल एलाई कौन है आपका? सबसे पहले मैं आपको कहूंगी, आक्षेप लेती हूँ आपके इस शब्द पे कि आप बार बार राष्ट्रवादी एनसीपी भ्रष्टाचारी है, इनके साथ। तो आपकी सरकार को भ्रष्टाचारी नहीं, अभी आपने हुसैन जी से यही बात की कि आप एनसीपी के साथ जाएंगे, क्या वो हम भ्रष्टाचारी है? आपने कहीं पे ये लगाते हैं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने भी सिंचाई घोटाला किया। मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। देखो, मैं तरकीन बात नहीं मैं करता। आपको वही बोल रही हूँ, जो काम करता है उसी के ऊपर आरोप लगते हैं, और आज तक हमारे किसी भी नेता के ऊपर कोई भी आरोप, यहाँ जितने खड़े हैं किसी ने भी सिद्ध नहीं। 19 तारीख को कौन, आप किसके साथ जाएंगे? जो हमारी विचारधारा के साथ चलेंगे, बिल्कुल हम उनके साथ जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 19 तारीख को, तो आपकी कांग्रेस से मैं आपको बोल रही हूँ, आने वाली 19 तारीख को आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र में तो नहीं थे तलाक। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ आने वाली बीजेपी के साथ तो नहीं चली जाएंगी। खेल ये हो रहा है। मैंने आपको ये भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं शरद पवार साहब। मैंने आपको पवार साहब की सेटिंग हो गई है क्या बीजेपी के साथ? तो आप बोलिए या तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ बताइए। मैंने आपको ये कहा कि आने वाली 19 तारीख को आप भी देखेंगे, पूरा महाराष्ट्र देखेगा। बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे ना?
हमारी विचारधारा के साथ जो जाएंगे हम उनके साथ बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना कि कहने आप में क्या है? जिनके अरे जो बीजेपी को तो हमारी सांप्रदायिक विचारधारा, ताकत कहते हमारी हैं आप। पार्टी की जो विचारधारा है, आप सांप्रदायिक हमारी ताकत पार्टी कहते सारी हैं। घटकों को साथ में ना ले कहने जाने में क्या वाली दिक्कत पार्टी है। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जो हमारे विचारधारा के साथ जाएंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। आप किसके साथ जाएंगे श्वेता जी? बात एकदम सीधी है कि हमारा मेन फोकस था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र बनाना। हाँ। अभी रही बात, तो अब बात साफ आ गई, एक दाहिनी और एक बाईं और जो बागी है वो पोटेंशियल एलाइज है। दूसरी बात, हाँ, महाराष्ट्र के हित के लिए जो होगा उसके लिए शिवसेना तैयार है, और चाहे फिर बीजेपी के साथ जाना पड़े या ये महाराष्ट्र की हित की बात कहाँ कर रहे हैं आप? तो दुनिया को बताते फिर रहे हैं अखंड महाराष्ट्र को ये छिन्न भिन्न कर देंगे। ये तो गुजरातियों को पैसा लगाने के लिए कह रहे हैं, गुजरात चले जाओ महाराष्ट्र छोड़ दो, यही तो नारा है ना आपका? आप इसी एक प्रोग्राम में पूरे 5 साल का आप क्या तो होने वाला है पिछले 5 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। धीरज रखिए, हाँ, जब धीरज कहाँ रहता है? जब आप रिजल्ट बाद आएगा में नहीं आएंगे ना आप 19 के जब बाद। रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा। नहीं, अखंड महाराष्ट्र को छिन्न भिन्न कर रही है क्या बीजेपी? ऐसे तो वो बोल रहे हैं, हम लोग तो उसके खिलाफ है, पहले से खिलाफ है। और अच्छा, ये तोड़ रहे हैं, अखंडता को तोड़ रहे हैं ना? स्वतंत्र विदर्भ चाहते हैं, ये तो आप देख रहे हैं। मनसे के साथ जा सकते हैं, जो रास्ता निकलेगा हम निकल मनसे के साथ जा सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। एनसीपी के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, वैचारिक सिद्धांत जहाँ मिलते हैं, वैचारिक सिद्धांत। अभी मैंने बोला कि कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र हम चाहते हैं। सर वागीश देखिए, वागीश काफी देर से चुप है। सर वागीश चुप है थोड़ी। अब आप बताइए, अब आप पत्ते खोलिए। बहुत साफ है, हमारा मुद्दा महाराष्ट्र है, हमारा मुद्दा भूमिपुत्र है, हमारा मुद्दा मराठी है। जो हमारे एजेंडे के साथ होगा हम उसके साथ जाने में कोई शिवसेना के साथ जाने को तैयार है। ये सारे शिवसेना के किसी के भी साथ जा सकते हैं जो हमारे मुद्दे के साथ होगा। एनसीपी के साथ चले जाएंगे। हमारा एजेंडा, मनसे का एजेंडा महाराष्ट्र, मनसे का एजेंडा मराठी, मनसे का एजेंडा भूमिपुत्र, बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं, हम उसके साथ देंगे, वो हमारा साथ ले सकते हैं। लेन देन तो नहीं होगा? लेन देन के लिए हमें ना कोई मंत्री पद चाहिए, ना हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। हम बिना शर्त, मतलब रिमोट कंट्रोल की बात नहीं है। हमने पहले का एजेंडा, हमारा मुद्दा महाराष्ट्र, नरेंद्र मोदी जी का हमने साथ दिया था, वो महाराष्ट्र का साथ नहीं दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो सिर्फ गुजरात और गुजरात कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। सवाल आपका सर, हम बागी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी को गुजरात कह रहे हैं और खुद एक लाइन पीछे कह रहे हैं कि मुझे महाराष्ट्र चाहिए। मुझे तो लगता है कि इनकी कोई ताकत तो है नहीं। अच्छा हुआ ये 5 पार्टियां चुनाव आयोग के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये कहते हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा। इस बार जो हुआ पोल खुल जाएगी, सबकी पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन और शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूट गया है, इलेक्शन के बाद क्या ये सरकार बनाने के लिए वापस से गठबंधन करेंगे? और करेंगे तो वो देख लिया ना आपने, सबने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। करेंगे तो ये जनता की आंख में धूल झोंकने जैसा नहीं होगा क्या? जनता की आंख में धूल भी नहीं झोंकी जा रही है। और एक सवाल जो ये ना न्यूज 24 ने खुलासा किया था माधव साहब कि जैसे महंगाई, जी, दवाइयों का सवाल बहुत अहम सवाल है। एनपीपीए के जो कानून थे, गाइडलाइंस यूपीए ने जो बनाई थी, आपने बदल दी। अमेरिका यात्रा से ठीक पहले कैंसर हो, टीबी हो, डायबिटीज हो, HIV हो, 3 गुना दाम बढ़ गए। 2500 की दवाई है, 2000 रुपए का इंजेक्शन, वो 7500 का हो गया। ये हकीकत है सर। जो सवाल आपने इन चारों से पूछा, हाँ, आपने मुझे क्यों टाला मुझे मालूम नहीं, आपसे पूछा तो सर। कौन सा? मुझे पूछा ही नहीं आपने। अरे सर, आपसे पूछा किसके साथ जाएंगे? कहाँ पूछा आपने? चलिए आप रिकॉर्डिंग निकाल के चलिए अब बता दीजिए। इट इज ऑल रिकॉर्डेड विथ यू। चलिए बताइए किसके साथ जाएंगे? हम जनता के साथ जाएंगे, हमें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे? मैंने कहा हम जनता के साथ जाएंगे, शिवसेना के साथ किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी महायुति आ जाएगी। वाक चातुर्य में मैं बीजेपी वालों के साथ नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, शब्दों का खेल आपको आता है। मैंने इसका मतलब क्या हुआ? जनता के साथ चलेंगे, मतलब किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल, हमारी महायुति सत्ता में आएगी, महायुति के बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। शिवसेना को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने महायुति की बात करी है। महायुति तो पहले वाली और या अब वाली, जो भी हो। नहीं, ये कौन सी बात हुई? चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये कौन सी बात हुई? चलिए 1-2 सवाल और ले लेते हैं। थोड़ा सा सर आप भी थोड़ा उठ के आइएगा।
थोड़ा सा कष्ट कीजिए जी। सर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस के टाइम में महंगाई बढ़ी, लेकिन महानगर पालिका में शिवसेना का है, तो जरा सा बारिश होती है तो पूरी मुंबई डूबने लगती है। तो क्या अगर शिवसेना के हाथ में सत्ता आती है तो क्या ऐसे ही प्रदेश डूबेगा? और मुंबई के अंदर इतनी झोपड़पट्टी है, इसका पुनर्वास करने के लिए कहा गया था और अभी तक उसका नहीं हुआ। ये बहुत अहम सवाल है हुसैन दलवाई साहब। और 2004 में मुझे अच्छी तरह याद है मनमोहन सिंह जी ने नारा दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुंबई को शंघाई बनाएंगे। आपने कहा था धारावी में सब लोगों के लिए EWS वाले फ्लैट्स बनेंगे। एक बिल्डिंग बनी है। मैं चाइना गया था उस वक्त, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 1 महीने की मैंने सीरीज चलाई थी। मुंबई बदली क्यों नहीं? क्या किया आपने? आप पर भरोसा कैसे करें? साहब मुंबई बदली नहीं, ये आप बोलते हैं, बिल्कुल सरासर गलत बात है। धारावी की क्या तस्वीर बदली? धारावी में बदल, आप जरा धारावी में चलिए मेरे साथ। ओ भाई साहब, गरीब लोगों के लिए एक बिल्डिंग 10 साल में। भाई साहब मैं धारावी में खुद रहा हूँ, धारावी में आप चलिए, धारावी में एक सर मेरी बात को काट नहीं रहे हैं अभी तक। एक बिल्डिंग बनी है, एक वो पूरा एरिया इतना बड़ा है, एक दिन में वो हो नहीं सकता। 10 साल सर। क्लस्टर डेवलपमेंट की जो ये है योजना है वो कांग्रेस ने लाई है, ध्यान में रखना। फ्री वे हुआ, मोनो रेल आई, मेट्रो रेल आई। क्या एक लड़ाई ये भी होती है कि महाराष्ट्र में जो होता है होने दो, मुंबई हमारे कब्जे में रहे, ये भी एक लड़ाई समानांतर तौर पर चलती रहती है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो हरियाणा और हिमाचल का 2 प्रदेशों का बजट मिला दें उससे ज्यादा मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है। तो मुंबई पर कब्जे के लिए कोशिश हमेशा होती रहती है। लेकिन शर्मनाक ये है कि जब से हमारे देश को आजादी मिली है तब से अब तक के सारे चुनाव सड़क, बिजली और पानी इन्हीं मुद्दों पे होते हैं। अरे कब देंगे, कैसे देंगे, कोई तो योजना हो। कब तक इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ते रहेंगे? मैं एनसीपी सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका भी मुझे याद आता है जो ये महानगर पालिका का सवाल उठ गया, पुणे की बात हो तो आप बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाने से कतराते नहीं हैं। ये मौका परस्त राजनीति होती है क्या कि कहीं भी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से दोस्ती यारी गांठ लो? इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो है नेताओं, उन्होंने कहा है कि कोई भारत में कोई प्रगति नहीं हुई है, देश जो है हमारा पिछाड़ी पे चला गया। जैसे मुंबई में कुछ हमने 15 साल में विकास नहीं किया, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो कटरा का जो रेलवे जो बना है, क्या वो ये 90 दिन में बना है? जहाँ पे जाके हमने बहुत शान से वहाँ पे उद्घाटन किया। INS कोलकाता जो वॉर की जो शिप हमने जिसका उद्घाटन हुआ है, क्या ये 90 दिन में हुआ है? तो मैं आपको 1 मिनट में पूछ रही हूँ, आपको मैं आ रही हूँ आगे। मैं 1 सेकंड इसका मैं जवाब देता हूँ। मैं क्योंकि नहीं तो माधव साहब तो इंटरेस्टेड पार्टी हो जाएंगे बतौर पत्रकार। ये अगर एनडीए में इनका शाइनिंग इंडिया कैंपेन नहीं चला पर एक दुरुस्त इकोनॉमी आपको प्लेटर पर दी, आप क्या इनको कभी क्रेडिट देते थे? ये क्यों देंगे? मैं आपको ये यही कहना, तो राजनीति है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र और देश में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हाँ। महाराष्ट्र में आज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे ईस्टर्न फ्री है, दलवाई साहब ने कहा कि मेट्रो रेल आई हुई है, मोनो रेल आई हुई है। और रही बात हमारी महानगर पालिका की, तो ये इनके हाथ में है, सेना बीजेपी के। जब भी बारिश आती है, वाटर मीटर, गटर, ये जो मूलभूत सुविधा है, ये भी देने में ये सक्षम नहीं है। मेरा एक लाइन में सवाल है श्वेता जी, मुंबई नहीं चला पा रहे हो, महाराष्ट्र कैसे चलाओ? नहीं, मुंबई नहीं चला पा रहे, ये तो वाक्य गलत है, क्योंकि नहीं, आरोप मेरा नहीं है, इनके आरोप है। अगर नहीं चला पाते तो हमको चुन के नहीं देते, पहली बात, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे। नंबर 1, पानी जम नहीं रहा है अभी मुंबई में। अगर आप पिछली 3 सालों से देखें, जब वो 26 सितंबर जुलाई की बात हुई थी तभी पानी जमा था। सुअर पाइप 1890 की है मैम, 2 दिन में जो बारिश हुई है 1890 की सुअर ड्रेनेज सिस्टम है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, अंतिम पड़ाव पर जा रहा हूँ, कुछ सवाल लूंगा, इंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगा अपने खास मेहमानों के, ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश, क्यों दे आपको वोट, अंतिम पड़ाव है। 1-2 सवाल लेते हैं जी। हुसैन दलवाई ने और उन्होंने कहा कि मोनोरेल तो टॉयज बन गया, खिलौना बन गया है, क्या यूज है मोनोरेल का? आखिरी सवाल जी। मेरा सवाल वागिश सर से, अगर वो सत्ता में आते तो ऐसा क्या करेंगे जो ये चारों ने नहीं किया है? मेरे को खाली मनसे वालों को ये सवाल पूछना है कि मनसे की ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, अब यहाँ पर सवालों की झड़ी लग गई है। अब मैं 30 सेकंड देना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपका काफी वक्त भी लिया। आप सबका मैं शुक्रिया भी इस बात को लेकर अदा करता हूँ। आखिरी कमेंट 3 लाइन में, हुसैन दलवी साहब शुरुआत आपसे। कि
ये हमारी कांग्रेस पार्टी जो विकास चाहती है वो सबको लेके, लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए आखिरी मौका। लोगों को वही भरोसा है, ध्यान में रखिए। और वो सत्ता पे आने के बाद ध्यान में आया कि इनका विकास कुछ लोगों के लिए है। हुसैन भाई जो कह रहे हैं वो वास्तवता नहीं है। एक मिनट बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ तो जाइए। तो ठीक है, प्रोग्राम की हत्या मत कीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। देखिए, 15 सालों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति करवट बदल रही, ऊंट करवट बदल रहा है और ये ऊंट करवट बदलकर विकास की दिशा में सबका साथ सबका विकास इस दिशा में जा रहा है। जी श्वेता। शिवसेना के वैचारिक सिद्धांत ये है कि मराठी माणूस की अस्मिता और हिंदुत्व, लेकिन इस बार फोकस है डेवलपमेंट, जो माननीय उद्धव जी ने उनके विजन डॉक्यूमेंट में दिया है, और सभी स्तरों पे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो लोगों के सामने रखे हैं। हमारी पार्टी सभी को साथ में लेके जाने वाली, समाज के हर घटक को साथ में लेके जाने वाली, उसके विकास के लिए, उसके प्रगति के लिए कटिबद्ध है। समृद्ध और सुसंस्कृत महाराष्ट्र बने, हमारे भूमिपुत्रों को न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सुरक्षा मिले, ऐसे महाराष्ट्र की हम संकल्पना लेकर के आगे आए हैं और उसके लिए काम करेंगे। आप पांचों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेबाक राय के लिए। तीखे सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है, तो अगर आप कुछ आहत भी हुए हैं तो मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पर जनता की बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ एक और बात आप लोगों से गुजारिश है, महाराष्ट्र की जनता से भी, 15 तारीख को बटन जरूर दबाएं, जिसका भी आप दबाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका हक नहीं है, वोट डालना हक नहीं है, जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी है। वरना ये 5 साल तक फिर दिखते नहीं है और फिर आप रोते रह जाते हैं। तो बटन जरूर दबाइए, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।